पार्लियामेंट में हो तो मजलिस की आवाज बेबाक तरीके से गूंजती है, असेंबली में हो तो मजलिस की बेबाक आवाज गूंजती है। आसाम में अगर कहीं गड़बड़ होती है, लोग बेघर होते हैं, तो मजलिस वहां पर जाती है। आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी, हमारे मुल्क में बहुत बड़े उत्तराखंड के हिस्से में बहुत बड़ी तबाही हुई, बर्बादी हुई, वहां पर ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना ताउन पेश कर रही है। तो ये तमाम चीजें आप इनको सामने रखिए और हमको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी आवाज को मजबूत करना है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, मगर अब वक्त आ चुका है कि हम इनको एक मुंह तोड़ जवाब दें और इस बात को यकीन बनाइए और इस बात को ध्यान नशीन कर लीजिए कि हमको जमात को कामयाब करना है। आज हर मैदान में मौजूदा रियासती हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार जमात है कांग्रेस, वो नाकाम हो चुकी है। आज अखबार में आया कि और करीब 550 करोड़ लगाया जाएगा। ये जो हमारा हैदराबाद का इलाका है वो सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत आता है, तो यहां पर करीब 260 करोड़ रुपए का बोझ अवाम पर आयद किया जाएगा। पहले ही लाइट का बिल हम नहीं अदा कर सकते, ऊपर से हुकूमत एक और काम कर रही है। पीने के पानी के मसले में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, फिरका परस्ती को कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इसलिए हर मैदान में, हर सतह पर कांग्रेस अवाम में मकबूल नहीं है, कांग्रेस बदनाम हो चुकी है। फिर आप वहीं पर दूसरी पार्टी को देखते हैं, तेलुगु देशम, और आज आप देखते हैं कि तेलुगु देशम के सरबराह उत्तराखंड में लोग बेघर हुए तो वहां पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू। अच्छा काम किए, वहां पर जाकर लोगों को प्लेन में बिठाकर भी लाए, ट्रेन में बिठाकर भी लाए, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग मजलिस को फिरका परस्त बोलते। हम आसाम में अगर तबाही हुई तो ये नहीं देखे कि वहां मुसलमान थे, अगर उत्तराखंड में तबाही हो रही है या हो गई या लोग परेशान हैं तो ये नहीं देखे कि वो हिंदुओं के एक मुकद्दस आस्थान है, वहां पर उनका इबादतगाह है 4 धाम के नाम से। हमने नहीं देखा कि वहां इंसानों की तबाही हुई है, मगर ये तेलुगु देशम के लोग जब गुजरात में तबाही और बर्बादी हो रही थी, जब 1 साल 1.5 साल तक करीब 3.5 लाख लोग जिनका मजहब इस्लाम था वो अपने घरों से बेघर होकर रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे थे, वहां पर तेलुगु देशम के कोई लोग नहीं गए। तो हमको यही हमारी शिकायत है और तेलुगु देशम को इसी वजह से आज तक तेलुगु देशम इक़्तिदार से दूर रही और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरह के दुगली पॉलिसी अख्तियार करने वालों को हम इनका ताक़ुब करेंगे। मगर बहरहाल ये बहुत सी चीजें हैं जो जलसे होंगे, इसमें और भी खुलकर बयान होगा, मगर मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जमात को मजबूत करिए, जमात से वाबस्ता रहिए। हमारे अराकीन असेंबली की तादाद में और इजाफा होना चाहिए। बहुत से मसाइल हैं, ये मत समझे कि सिर्फ नामपल्ली असेंबली हल कर, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश में हमारे मसाइल हैं, इनकी आवाज हमको बनना है, इनके मसाइल के हल के लिए तलाश करना है। ये बहुत जरूरी है कि हम इज्तिमाई तौर पर जमात का साथ दें। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आया इधर आओ यार, हटो बच्चे। पीछे तो वो पीछे तो इधर
भाई भाई करना समस्या क्या रहा है फुल नहीं भाई नहीं भाई मेयर साहब आप रमजान से पहले आप खबर सुना क्योंकि स्ट्रीट लाइट से और इमीडिएटली आ सकते हैं। सीआई साहब है यहाँ पे, सीआई साहब है, साहब आइए। कम्युनिटी कैसा करना, क्या करना, कैसा कॉपरेट करना, आपसे वो बता दीजिए। पीछे 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 मैडम आज सामने रमजान में रोजे में रखे पूरा और जी साहब जलावन लेने के चाबी लेने के अरे सर अरे पंडित से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पंडित से इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चलो आराम से आइए आप आइए सब ले लीजिए भाई भाई थोड़ा पीछे उधर भाई भाई थोड़ा साइड को मुजावरतीन करेंगे अभी मुझे पलटो इधर पलटो आमिर अली साहब थोड़ा जुनैद बिन वाजिद भाई यहाँ पलटो अल्लाह के बदले करम से यहाँ पर इस इलाके में बड़े काफी अरसे के बाद तरक्याती कामों का इफ्तिताह हो रहा है और मैं इस सिलसिले में तो इजाजत मिली अब सिविल रोड का और कम्युनिटी हॉल का या सीरीज बैंक के कामों का आगाज होगा, मगर जो सबसे अहम मसला यहाँ पर है वो घरों का मसला है। थोड़ी गलती आपसे हुई, उस वक्त थोड़ा एक कम्युनिकेशन का गैप आ गया, न हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आपसे मुलाकात करें आके, आपकी तरफ से भी कोई लोग नहीं आए। खैर अब जो माजी में हो गया अब उसको दोहराना नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक नए और साथ थे प्रासद साहब थे, उसमें मिलने वालों ने बताया कि उन्होंने हुकूमत को तजवीज दी है कि जितने जैसे ये है और कहीं जहां पर भी शहर में उनकी जो जमीनात है बशमूल जो वेजिटेबल मार्केट है
रेतु बाजार है, सिद्दीक नगर है, इन तमाम जमीनात के एवज में उनको कहीं और जमीन दे दे। न सिर्फ ये बल्कि जो टोली चौकी नगर हाउस के आगे जो मिलिट्री का एरिया है वो भी चाहते हैं कि उसको शहर से कहीं दूर लेकर जाए। तो हम हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत वाले मिलिट्री वाले चाह रहे कि 140 हेक्टर रियासती हुकूमत उनको देना, तो वो लोग ये तमाम चीजें उस जगह पर मुंतकिल करेंगे, साथ ही साथ इनका जो ये कब्जा है वो छोड़ देंगे। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि पहले घरों के मसलों को हल किए, इसके ऊपर फोकस करें। तो जो ईदगाह भी है तो ये काम आसान नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर हम पूरे मिलकर एक साथ होकर कोशिश करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये काम हम कर सकते करके ये मसले को उनके सामने रखेंगे, क्योंकि डिफेंस की तरफ से, आर्मी की तरफ से रियासत की हुकूमत को तजवीज जा चुकी है कि वो इन तमाम जमीनात के एवज में उनको कहीं और जमीन दे।